सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई के बाद ईरानी मुजाहिरीन ने हड़बड़ाकर पीछे हटना शुरू किया और इस भगदड़ की वजह से दर्जनों अफराद, जिनमें औरतें और ज़ईफ भी शामिल थे, जान बहक हुए या शदीद जख्मी हुए। और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स और आम शहरियों का उन ईरानी मुजाहिरीन ज़ायरीन हज से टकराव हुआ, जिन्होंने मुताबिक कारों और मोटरसाइकिलों को तबाह किया और कुर्ब जवार की इमारतों को नजर आतिश कर डाला। लेकिन शहरी हिफाजती अमले और सिक्योरिटी फोर्स ने बर वक्त मुदाखलत की, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स सूरत हाल पर काबू पाने में कामयाब हुई। मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया और आम शहरियों और ज़ायरीन हज की मौजूदगी में सिक्योरिटी फोर्स ने ज़ायरीन हज के लिए आगे बढ़ने और फराइज़ हज अदा करने के लिए रास्ता हमवार किया। सिक्योरिटी फोर्स की रिपोर्ट और दस्तावेजी फिल्म ये साबित करती है कि आम शहरी या सिक्योरिटी फोर्स के नुमाइंदे ने किसी ईरानी ज़ायर हज पर गोली नहीं चलाई, बल्कि इसके बरक्स जो साबित हुआ है वो ये कि सिक्योरिटी फोर्स के कई अफराद और मासूम शहरी जख्मी हुए और उनके सीने और पेट पर उन खंजरों और चाकुओं से कारी वार हुए जो ईरानी ज़ायरीन हज ने अपने कपड़ों में छुपा रखे थे। ईरानियों के अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम के बायस जाँ बहक होने वालों की तादाद 402 तक पहुंची, जिनमें से 85 अफराद सिक्योरिटी फोर्स और सऊदी अरब के आम शहरियों में से थे। 42 अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से आए ज़ायरीन हज से था, जबकि 207 ईरानी ज़ायरीन हज, जिनमें से बेशतर खवातीन थीं। दरियासना वजारत सेहत और अस्पताल ने जो आदाद शुमार दिए, उनके मुताबिक 649 अफराद जख्मी हुए। इन जख्मियों में से 45 अफराद सिक्योरिटी फोर्स और सऊदी अरब के शहरियों में से थे, 201 अफराद मुख्तलिफ ममालिक के ज़ायरीन हज में से और 303 जख्मी अफराद का ताल्लुक ईरानी ज़ायरीन हज से था। तशद्दुद के जो वाक़यात आप देख रहे हैं, इन्हीं के बायस साजो सामान को भी भारी नुकसान पहुंचा।
सिक्योरिटी फोर्स की 3 मोटरसाइकिलें और दर्जनों मोटर कारें नजर आतिश कर दी गईं, जिनमें सिक्योरिटी फोर्स और आम शहरियों की गाड़ियां भी शामिल थीं। लेकिन इस सूरत हाल के बावजूद भी वजारत दाखिला ने ईरानियों के पुरतशद्दुद मुजाहरे की तफसीलात से आगाह करते हुए एक बार फिर ये तंबीह की कि कोई भी शख्स मुमलिकत की अमन और सलामती के लिए खतरा न बने, बैतुल हरम की हुदूद में इस्लामी अक़दार और इस्लामी क़वानीन से इन्हाफ न करे, न मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती हो और न ही फ़राइज़ हज की अदायगी में किसी भी किस्म की रुकावट डाली जाए। और साथ ही वज़ारत दाखिला ने ज़ायरीन हज को ये यकीन दिलाया कि बैतुल हरम और मुक़द्दस मकामात की निगरानी और सलामती के लिए मुमलिकत सऊदी अरब पूरी तवज्जो दे रही है, ताकि ज़ायरीन हज अमन और अमान के साथ फरीज़ा हज अदा कर सकें और साथ ही इस मुमलिकत में हिफ्ज़ व अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। At 6:50 on Friday evening and during the same blessed day. इससे पिछले हज के मौके पर यानी 1986 में जुमे की ही शाम थी जब 6:50 पर ईरानी ज़ायरीन हज को लेकर आने वाला एक तैयारा जद्दे के शाह अब्दुल अजीज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरा था। इन ज़ायरीन हज का हस्ब मामूल खंदा पेशानी से इस्तकबाल किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये ईरानी ज़ायरीन हज इंतहाई आतिशगीर मादा भी अपने साथ लेकर आए हैं, जो उनके सूटकेस के पेंदों में छुपा कर रखा गया था। ये इत्तला मिलते ही अफसरान ने इंतहाई सुरत के साथ ईरानी जहाज पर आने वाले मुसाफिरों के सूटकेस की तलाशी ली। एयरपोर्ट का हिफाजती अमला इन तमाम मुसाफिरों के सामान को रोकने और अच्छी तरह से छानबीन करने पर मजबूर हुआ और आखिरी तलाशी के बाद इन लोगों के सूटकेसों से 51 किलोग्राम इंतहाई धमाका खेज आतिशगीर मादा बरामद हुआ, जो मुख्तलिफ तरीकों से छुपा कर रखा गया था। فوجدت أن القطعة سميكة أكثر من اللازم وثقيلة جدا، وعند ذلك جرى فتحها فوجد بها بداخلها مادة بيضاء اللون لزجة، مع الملاحظة أن الرحلة هذه وصلت في 13/12/1406 وعند ذلك تم हमें मालूम था कि देर हो रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पर तलाशी लेने के लिए जरूरी था कि सूटकेस के पेंदों में लगे हुए छोटे छोटे पहियों को अलहदा किया जाए ताकि पेंदे के खुफिया हिस्से की तलाशी ली जा सके। इन ईरानी मुसाफिरों में से एक का कहना था, बखुदा मुझे नहीं पता कि इस आतिशगीर मादे को किसने मेरे सूटकेस में रखा और ये मेरे सूटकेस तक कैसे पहुंचा, लेकिन मुझे मालूम है कि हज बैतुल्लाह का सफर शुरू करने से 15 दिन कबल ये सूटकेस मुझे एक ईरानी अफसर ने दिया था और इस सूटकेस का पेंदा भी पहले से ही ऐसा ही बना बनाया था। और बाद में उसने कहा कि हम ही जानते हैं कि बैतुल्लाह तक आने के लिए हमने कितनी मुश्किलें बर्दाश्त की। هذه المادة عبارة عن مادة C4 وثبت بتحليلها أنها تحتوي जिस على आतिशगीर मादे की हम बात कर रहे हैं इसे C4 कहा जाता है और इसका कीमियाई तज्जिया ये साबित करता है कि इसमें RB